एक और अफसोसनाक पहलू ये था कि इल्जामात की बौछार में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की बददियानती पसे पुश्त चली गई थी, लेकिन हकायक का मंजर-ए-आम पर आना बहरहाल जरूरी था। क्या वाकई पुलिस ने रिश्वत लेकर इन मुलाजमीन को छोड़ा था? क्या वाकई जब्त किया गया आधा सामान किसी सरकारी मालखाने की बजाय पुलिस एहलकारों के घरों में पहुंच गया था? इस बात का सबूतों के साथ पता लगाने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। काफी सोच विचार के बाद बिलाखिर सरेआम की टीम ने एक मंसूबा तरतीब दिया। हमने अपने नुमाइंदे दोबारा उन्हीं यूटिलिटी स्टोर्स पर भेजने का फैसला किया, ये रिकॉर्ड करने के लिए कि क्या गिरफ्तार होने वाले मुलाजमीन वापस अपने स्टोर्स पर काम कर रहे हैं या अभी तक पुलिस की तहवील में हैं। प्लान के मुताबिक हमारे नुमाइंदे उस दिन का अखबार भी अपने साथ ले गए थे ताकि एक ही रिकॉर्डिंग में अखबार और उस मुलाजिम का चेहरा रिकॉर्ड कर लिया जाए, इसलिए कि बाद में पुलिस एहलकार ये बहाना न कर सकें कि ये रिकॉर्डिंग पुरानी है। हमने बाथ आइलैंड और औरंगी टाउन के स्टोर्स पर ये रिकॉर्डिंग बैक वक्त की और दोनों जानिब से मौसूल होने वाली वीडियोस देखकर हमारी हैरत की कोई इंतहा न रही, क्योंकि उन सभी मुलाजमीन को रिहा कर दिया गया था जिन्हें हमने एक रोज पहले गिरफ्तार करवाया था। एक लम्हे के लिए तो शर्मिंदगी और गुस्से के मिले जुले असरात का गलबा हुआ, लेकिन फिर हमने पुलिस एहलकारों के गिर्द अपना घेरा तंग करने का फैसला किया। अब हमारी हिकमत अमली ये थी कि FIR की कॉपी लेने के बहाने क्राइम ब्रांच में मुतल्लिका एहलकारों से मिला जाए और बातों ही बातों में उनसे पूछा जाए कि यूटिलिटी स्टोर्स के गिरफ्तार होने वाले मुलाजमीन कहाँ हैं। हमें तवक्को थी कि उनका जवाब ये होगा कि मुलाजमीन उनकी तहवील में हैं, क्योंकि अपने हवालात न होने के बायस क्राइम ब्रांच गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान को मुतल्लिका थानों के हवालात ही में बंद रखती है। जैसे ही हमें ये कहा जाता कि यूटिलिटी स्टोर्स के गिरफ्तार मुलाजमीन हमारी तहवील में हैं, हम उन्हें उसी दिन की वो रिकॉर्डिंग दिखाते जिसमें मुलाजमीन अपने अपने स्टोर्स में काम कर रहे थे, और फिर इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की कोशिश करते, क्योंकि अगर इन लोगों ने हमारी आंखों में धूल झोंक कर वाकई उन लोगों को रिहा कर दिया था तो इसका यकीनी मतलब था कि इस अमल में कोई लेन देन या बददियानती जरूर शामिल है। हम स्टोर मुलाजमीन की खुफिया रिकॉर्डिंग के साथ इंतहाई आराम से क्राइम ब्रांच में दाखिल हुए। मुतल्लिका पुलिस अफसर की फरमाइश पर कैमरा भी बंद कर दिया, लेकिन सिर्फ उसे दिखाने की हद तक। गुफ्तगू का आगाज हुआ, लेकिन बात जब वहां तक पहुंची कि गिरफ्तार मुलाजमीन कहाँ हैं, तो पुलिस अफसर के जवाब ने हमारी तवक्कुआत या यूं कह लीजिए कि हमारे खदशात पर पानी फेर दिया। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन है। एक तो ये कि वो वैसे तो तैयार है, लेकिन वो करेगी कि आज या कल या परसों। एक तो वो मुद्दई बन के FIR कटवा दे। एक ये है कि हम मुद्दई बने, हमने इस पर भी लीगल ओपिनियन लिया, इसलिए ना कि सर हमने उससे खरीदा ना माल, खरीदा तो है हमारी, मगर वो फिर वही बात आती है ना। मैंने ये भी किया था, आदि भाई कल बैठे थे, ये भी सवाल कीजिए, नहीं हो सकता वो बंदा कर सवाल मेरा है तो मैंने ही FIR कटा। बंदे हैं सर, बंदे मैंने आदि भाई को बताया था ना कि बंदू को किसी दोस्त के उस पर हैंड ओवर कर दिया था। इनको मैंने बोला था जिस तरह वो कल बंदा हमें कहता है कि हाँ मैं इस तरीके से FIR काटता हूँ, बंदे को फिर ले बंदे आ गए, बंदे का कोई नहीं। भाई हम आपके साथ हैं सर। मैंने कल इनको बोला था, बनू की तरह मेरे, मैंने इनको बोला जिस टाइम आप बोलो ना कि ये काम अब ये ओके हो गया, मैंने जाना है जैसे स्टोर से इस्लामाबाद करनी है, उसको गाड़ी में कर लिया। उन्होंने हमें वाज़ेह तौर पर बताया कि उन्होंने शख्सी जमानत पर इन लोगों को रिहा कर दिया था, क्योंकि कानून के मुताबिक वो तब तक इन पर मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते थे जब तक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का कोई मजाज अफसर इस मुकदमे का मुद्दई बनने के लिए तैयार न हो। क्योंकि ये माले सरकार में खयानत का मामला है, सो मुतल्लिका सरकारी अफसर ही मुकदमा दर्ज करवा सकता है। उन्होंने ये जमानत भी दी कि जब भी मुद्दई मुकदमे के इंदराज के लिए तैयार हो जाएगा, वो उसी वक्त दोबारा उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। हम जो भरपूर तैयारी के साथ क्राइम ब्रांच में दाखिल हुए थे, इस ख्याल के साथ वापस आ गए कि हम एक बार फिर यूटिलिटी स्टोर्स के जोनल मैनेजर के पास जाएंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि पुलिस एहलकारों को गलत साबित करने का एक ही तरीका है, और वो ये कि जोनल मैनेजर अपनी मुद्दयत में FIR कटवाने की हामी भर लें, क्योंकि अगर इन पुलिस वालों ने मुलाजमीन को वाकई पैसे लेकर छोड़ा होगा तो वो कभी भी FIR दर्ज नहीं करेंगे। सो अगले रोज सरेआम की टीम एक बार फिर कराची के दूसरे कोने पर वाक़े यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पहुंची। सर उसका ये तय पाया था बेसिकली कि हम जो इब्तदाई तौर पे पुलिस का रोल है
उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, हम यूँ करेंगे कि हम उनकी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, और हमने वो रिकॉर्डिंग्स की, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। हम आपको दिखाते हैं कि अखबार हमारा बंदा साथ लेके गया हिडन कैमरे पे, अखबार की डेट से हमने इस बंदे को काम करते हुए दिखाया। हमारा आइडिया ये था कि हम जाके उनसे दोबारा ऑन कैमरा पूछेंगे कि सर वो बंदे कहाँ हैं, तो ज़ाहिर कुछ बोलेगा कि जी मैंने फ़लाँ थाने में रखवाए हैं, या फ़लाँ हवालात में हैं, या मेरे पास ही हैं। उसके बाद हम उसको ये रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, उसकी क्लास लेंगे। जब हमने उनसे ऑन कैमरा पूछा कि सर वो बंदे कहाँ हैं, तो उसने कहा सर वो इकरार में बात की है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है कि वो हमें चूँकि बेल्ट का ख़तरा होता है तो हमने उनको रिलीज़ कर दिया है, लेकिन जब आप FIR के लिए मुद्दई ले आएंगे मैं दोबारा अरेस्ट कर लूँगा उन्हें। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी गारंटी कि मैं उनको कैसे लेके आता हूँ, या मुझ पर छोड़ दें, आप मुद्दई लेके आएँ आप। और मुद्दई हमने कहा हम बनते हैं, उसने कहा नहीं, मुद्दई बनेगा या तो इनका कोई सीनियर या इन्हीं की यूटिलिटी, क्योंकि वो ज़ाहिर सरकार का माल है और उसी पे मुकदमा हो सकता है। हमने उन्हें गुज़श्ता रोज की सरेआम की कारगुजारी और क्राइम ब्रांच में होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया, और ये भी बताया कि अगर वो अपने इदारे के मुलाजमीन के खिलाफ मुद्दई बनने के लिए तैयार हो जाएं, तो शायद पुलिस एहलकारों की मुबैना रिश्वतखोरी की हकीकत वाज़ेह हो सके। लेकिन उन्होंने एक दूसरे ऑप्शन का इंतखाब किया। आप FIR कटवाएं, अगर उसने उनसे पैसे लिए हुए हैं तो उसूली तौर पर तो उसे FIR नहीं काटनी चाहिए। हम सामान भी पूरा फ़र्द में लिखवाएंगे जो उनकी कानूनी दस्तावेज़ होगी, बंदे भी उनके पास होंगे कानूनी तौर पे, FIR भी होगी अगर आप मुद्दई बनने के लिए तैयार हैं। अगर FIR कटवाने की बात है, मैं FIR करने को तैयार हूँ, और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए किसी के साथ भी तलफी न हो, मकवाना कार्रवाई करने की इजाज़त अगर हो तो पहले मकवाना कार्रवाई करके FIR कटवाते हैं। ठीक है। सरेआम की टीम ने जब हस्बे वादा उन्हें यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन से होने वाली डील की रिकॉर्डिंग्स दिखाई, शायद तब उन्हें एहसास हुआ कि हकीकत वो नहीं थी जो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की जानिब से उन्हें बताई गई थी। देखो मैं यही कहता हूँ, ये आदमी है, ये है ना आपका स्टोर का, मैं इसको पहचानता नहीं, मतलब ये तो आपका एरिया है ना, ये आया था वो हमारे एरिया। हाँ ये औरंगी टाउन रियाज बोला आलम बहरहाल अगर होगा तो होगा कहीं जैन होगा। नहीं अभी भी स्टोर पे काम कर रहा है। हाँ होगा। इसमें सर हर जाविया, हर एंगल नजर आ रहा है। कहीं को बंदा पिस्टल के साथ नजर आए, कहीं को बंदा फोर्सफुली खड़ा है, नहीं सब चारों तरफ कैमरा घूम रहा है। यही लोग तो मरवाते हैं, पूछते होते ना, वो लालच देके गरीब लड़के ही इनको 20-25 हज़ार रुपये का लालच है, इन्होंने कर दिया। सच को तलाश करने, सच दिखाने और सच को साबित करने की सरेआम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनकी जानिब से एक इंतहाई दिलचस्प मगर तकलीफदेह बात की गई। उनका कहना था कि उन्हें तो किसी ने ये भी कहा है कि स्टोर मुलाजमीन से पुलिस एहलकारों ने जो रिश्वत ली है उसमें सरेआम की टीम का भी हिस्सा है। मेरे किसी बंदे ने बात बताई है जो आप भी की, यार क्राइम वालों को, ये हमारा मीडिया वालों को तो खुद उनसे तय होता है कोई रिश्वत होगा, ऐसी बातें होती हैं, सही बता रहा हूँ, ऐसी बातें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। कह रहे हैं मीडिया वालों का तो हमारा थाने के साथ तय होता है। वो रिश्वत जो जोनल मैनेजर साहब और उनकी टीम के अपने मुताबिक 40,000 से ज्यादा नहीं थी। अब अगर एक लम्हे के लिए ये मान भी लिया जाए कि पुलिस वालों ने 40,000 लेकर मुल्जिमान को छोड़ा और उन 40,000 में हमारा हिस्सा भी तय था, तो मतलब हमारे हिस्से में ज्यादा से ज्यादा आधे पैसे आए होंगे, यानी 20,000 रुपए। अब ड्राइवर, कैमरामैन, ऑडियो इंजीनियर, प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, इन्फॉर्मर्स और एंकर को मिलाकर कम से कम सरेआम की टीम के 10 लोगों ने तो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया होगा। मतलब सबके हिस्से में ज्यादा से ज्यादा 2-2 हज़ार रुपए आए होंगे। अब इल्जाम लगाने वाले इंसान को शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि सरेआम की टीम ने इस प्रोग्राम में चंद यूटिलिटी स्टोर्स में होने वाली करप्शन को बेनकाब करने के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए का तो सामान ही खरीदा था, और तब तक हम ये भी नहीं जानते थे कि हमें हमारे ये पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं। सरेआम की टीम पिछले 2.5 बरसों में पाकिस्तान में इसी रिवायत को परवान चढ़ाने के लिए जान मार रही है कि मंतिक और सबूत के बगैर किसी पर इल्जाम तराशी ना की जाए। ये बात रिकॉर्ड पर है कि सरेआम की टीम ने आज तक कोई एक ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जिसमें मुल्जिम के खिलाफ वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद सबूत ना हो। मगर हम मुआशरे के जिन मकरूह किरदारों को बेनकाब करते हैं वो ऐसे किसी उसूल को तस्लीम नहीं करते जिसके खिलाफ हम महीनों की मेहनत के बाद मुकम्मल सबूतों के साथ प्रोग्राम करते हैं। वो हमारे बारे में महज मुंह फाड़कर कहीं भी कुछ भी बोल देता है, क्योंकि उसका 2 नंबर का धंधा हमारी वजह से चौपट हो जाता है।